के दौर में भी औरत पिस रही है, मामूली सी बात होती है और औरत को कत्ल कर दिया जाता है। एक और बहू ससुरालियों के हाथों बेदर्दी से कत्ल। जब मारते थे वो घर आती थी तो अब जाने क्यों देते थे? तेरी अम्मी मेरी बेटी बड़ी है, चल मैं थोड़ा सी गुजारा करूंगी, 12 बच्चे बड़े होंगे तो मेरे पास टाइम आएंगे। 3 बच्चों की मां पर किसने किए छुरियों के कारीवार? ससुर और देवर सैद ये दोनों से हॉस्पिटल छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे कि बर वक्त पुलिस ने पहुंच के उनको काबू कर लिया। क्या ससुर को बच्चे पर तशद्दुद करने से रोकना बन गया बहू का जुर्म? उसने फिर ये बात बेस शुरू किया, मेरा दिमाग उल्टा हो गया। दिमाग उल्टा हो गया तो फिर क्या किया? फिर उसको छुरियां मारी। कातिल कौन, ससुर या शौहर? पुलिस ने किसको ठहराया कसूरवार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, लाहौर के एक पोश इलाके में खावंद ने अपनी बीवी को अपने वालिद और अपने भाई के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये जो औरत पे होने वाला जुल्म है ये आखिर क्यों नहीं रुक रहा? हमने बारहा इस इशू को हाईलाइट किया, हमने इस प्लेटफॉर्म से इस पे सैर हासिल बहस करने की भी कोशिश की, उन तमाम वजूहात को उजागर करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि आज के दौर में भी औरत पिस रही है, मामूली सी बात होती है और औरत को कत्ल कर दिया जाता है। और उन औरतों को जो शादीशुदा हैं, जो माएँ हैं, जो बच्चों को पैदा करती हैं और उसी का खामन अपनी अहलिया को और अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। ये बड़ा खौफनाक सा वाक़या है क्योंकि इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, छुरियों के वार करके कत्ल किया गया और इसमें तमाम मुलव्विस हैं, खावंद, ससुर, देवर, सब ने मिल के और इस औरत को, इस निहत्ती औरत को अपने जुल्म का निशाना बनाया। ये तस्वीर है मकतूला राबिया की, जो हम वाज़े तौर पर स्क्रीन पर नहीं चला सकते। राबिया का जिस्म खून से लथपथ है। ये खातून 3 बच्चों की मां थी। जुल्म बर्बरियत की वही दास्तान एक बार फिर दोहराई गई है। ज़माना जahलियत की तरह अब भी ख़वातीन को दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, कभी गैरत के नाम पर तो कभी मामूली सी बात पर। आज की दास्तान सुनेंगे तो मालूम होगा कि जदीद दौर में भी ख़वातीन के पास इख्तलाफ करने का हक नहीं है। आज भी जालिम अपना जोर बेबस निहत्ती खातून पर ही दिखाता है। कैसे घर बसाते बसाते ख़वातीन अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती हैं, कैसे ससुराल वाले बहुओं पर जुल्म ढाते हैं, कैसे ससुर और देवर ने 3 बच्चों की मां पर किए छुरियों के कारीवार। बहू पर छुरियों के वार करने के बाद क्या ससुर ही अस्पताल लेकर गया? शौहर क्यों बीवी को मरता देखता रहा? क्यों शौहर ने बीवी को बचाने की कोशिश नहीं की? क्यों शौहर बच्चों को लेकर हो गया फरार? क्या शौहर भी कत्ल में है मुलव्विस? क्या बच्चे को मारने से रोकना बना था बहू का जुर्म? पुलिस की तफ्तीश में कौन है कसूरवार? क्या मुद्दई पुलिस की तफ्तीश पर उठा रहा है सवालात? लाजमी देखें, ससुराल में रहने वाली ख़वातीन हैं किन मुजालिम का शिकार? मुजरिम कौन? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें राबिया बीबी जो मकतूला हैं उन्हें कत्ल किया गया। और कत्ल किसने किया? कि अपनों ने किया, खामद ने किया, ससुर ने किया, देवर ने किया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा उस घर में उस वक्त जो मौजूद थे उन सब ने मिल के किया। यानी कुछ तो अपने हाथ से कत्ल कर रहे थे, उस निहत्ती औरत पे, 3 बच्चों की माँ पे छुरियाँ चला रहे, तो बाकी तो तमाशबीन बने हुए थे ना, अपनी आँखों के सामने ये घिनौना जुर्म होते हुए देख रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो भी उस कत्ल में शामिल हैं। उस कत्ल को देखा उन लोगों ने, फिर उस कत्ल को छुपाने की कोशिश की। तो कानून के मुताबिक तो सब के सब उस घर में जितने भी अफराद उस वक्त मौजूद थे सब के सब इसमें शामिल हैं। मेरे साथ मकतूला राबिया के भाई मौजूद हैं जो कि मुद्दई हैं इस केस के, बूढ़ी वालिदा भी मौजूद हैं, बड़ी बहन मौजूद हैं, घर के अफराद मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इन्हें कब पता चलता है ये कौन लोग थे, इनसे रिश्ता कैसे तय हुआ, अपने थे, पराए थे, गैर थे? क्योंकि ये सवाल सबसे अहम है। जाहिर है हमने अपनी माओ बहनों बेटियों को उनके घर भेजना है, हमने शादी करनी है, अपना फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कहाँ पे, किस ख़ानदान में अपनी बेटी को ब्याह के, बहन को ब्याह के भेज रहे हैं। क्या हमने तस्दीक की ये कौन लोग थे? बाद में तो नहीं हम जिस तरह ये लोग अब पछता रहे होंगे तो खुदा न खास्ता ये मामला हमारे माशरे में हो रहा है। तो इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। आफ्ताब इनका नाम है। आफ्ताब, ये कौन लोग थे? अपने थे, अजीज़ थे कोई? नहीं जी, ये अजीज़ हमारे बिल्कुल भी नहीं थे, ना हमारे अपने थे।
एक इलाके में हम रहते थे वहाँ पे ये भी मुकीम थे, किराए पे रहते थे। तो हमें चूँकि बताते थे कि हम सवात से हैं, सवात चूँकि एक पाकिस्तानी इलाका है तो हमारे लिए जो है ना सवात भी हमारे घर जैसा है। तो मुसलमान होने के नाते हमने इनके साथ रिश्ता जोड़ा। रिश्ता इन लोगों ने मांगा था? रिश्ता इन्होंने मांगा, हमने इनके साथ रिश्ता जोड़ा और बाद में फिर कुछ वक्त गुजरता गया तो मुझे पता लगा कि ये अफ़गानिस्तान से हैं और इनके जो है ना कुछ बुरे अज़ाइम हैं। ये मंशियात फरोशी का काम करते हैं सारे। अच्छा, ये अफगानिस्तान के रहने वाले निकले, आपको इससे पहले नहीं पता? मुझे नहीं था। शादी से पहले इन लोगों ने झूठ बोला? जी, झूठ। रिश्ता जब जोड़ा जा रहा था तब झूठ बोला इन्होंने कहा हम क्या बताया, क्या कामकाज करते हैं? बाद में क्या पता चला? इन्होंने कहा हम इधर जो है ना लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं, तो इसमें जो है ना हम पाकिस्तानी और सवात के रहने वाले। हकीकत बाद में क्या निकली, ये क्या काम करते थे? हकीकत रही ये कि ये बरक्स उसके ये यहाँ पे मंशियात का काम करते थे, जो कि ये बजाते खुद रिकॉर्ड याफ्ता है नेशनल थाने में। कौन कौन? ये इनके जो है ना बेटा फ्रंट फुट पे सेल करता है और बाकी दो जो है ना उसको मंगवा के देते हैं, या जो भी इनका थ्रू प्रॉपर चैनल। आफ्ताब, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अल्लाह सबको इस फ्रॉड से बचा के रखे। आपने शरीफ नेक लोग समझा, ये मनशियात फरोश निकला है, गलत लोग निकला है, फिर ताल्लुक अफगानिस्तान से निकल आया। तो आपने तब चूँकि अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि आपकी बेटी को ही कत्ल कर दिया, कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की? क्योंकि इस दौरान आपकी बेटी खुश नहीं थी, वो लड़के घर भी आ जाती थी आपकी बहन, तो आप अलहदा कर लेते, आप उससे कोई खुला ले लेते, छोड़ देते इस ख़ानदान को? सर जी, मैं आपको बताऊँ एक बात कि हम हैं मज़दूरी वाले बंदे, 2 टाइम की रोटी कमानी है। मैंने बहुत कोशिश की कि इससे अपनी बहन को खुला ले दूं या तलाक ले दूं, लेकिन इन्होंने कतियन जो है ना, मैंने इनको कहा कि यार अगर आप मेरी बहन को नहीं रख सकते तो खुदारा इसको छोड़ दें, मैं अपनी बहन को 2 वक्त की रोटी भी खिला सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको छोड़ दें। अगर आप तलाक नहीं देते तो कम से कम मेरे घर रहने दें, ताकि ये आप इसको मार कुटाई ना करें। नहीं, खुला का एक ऑप्शन होता है ना, खुला ले लेते। मैं इसी तरफ आता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना उसके बरक्स हमें धमकियाँ देनी शुरू कर दी, मेरी बहन पे दबाव डाला, उसके बच्चे ले लिए, छीन लिए। जब बच्चे छीन लिए, ले जाके इन्होंने अपने पास रखे, तो वो मेरी बहन मजबूर होगी। उसके 3 बच्चे हैं, हमें बच्चों का नहीं पता कि उन्होंने कत्ल कर दिया। अक्सर लड़के घर आ जाती होती थी? अक्सर लड़के घर मारता था? सिर्फ खामद मारता था? ये सारे तशद्दुद करते थे। मुद्दई के मुताबिक मकतूला के ससुराल वाले अफगानी थे और मनशियात का कारोबार करते थे। वो मकतूला पर बार बार तशद्दुद करते थे। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? क्या ससुराल वाले राबिया पर तशद्दुद करते थे? ये किस तरह से वक़ुआ पेश आता है? मुल्ज़िमान में से कौन कौन गिरफ़्तार है? किसे अभी पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकी और इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि घर में आम तौर पर लड़ाई झगड़ा होना मामूली सी बात है, हर घर में होता है, तो क्या यही वजह बनी या कोई मामला और था? हमाद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, SHO हैं पुलिस स्टेशन डिफेंस C के। इनसे हम बात करेंगे। 2 मुल्ज़िमान को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। वक़ुए पे सबसे पहले आते हैं हमारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। 15 पे आपको कॉल यकीनन चली होगी, क्या कॉल चलती है? मौके पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वक़ुआ क्या? कॉल इनके किसी हमसाये ने कॉल की कि इस तरह एक औरत को छुरियों से ज़ख्मी करके तो ये ले गए रिक्शे में डाल के। और ये दिन का वक़ुआ था? रात कितने बजे? कोई 12:15 बजे तक। रात 12:15 बजे हमसाये की कॉल आती है, यानी वक़ुआ उससे पहले हो चुका था? वहाँ हो चुका था। ठीक है, तो फिर आप अस्पताल गाड़ी में जो मौके पे अफसर था वो भी रवाना हुआ, मुझे भी इतला मिली, हम भी पता चला कि ये एविसीना हॉस्पिटल है बेदिया रोड पे, वहाँ लेके गए हैं इसको। तो वहाँ पहुँचे तो इसका ससुर ताजुल मलूक और देवर सैद, ये दोनों से हॉस्पिटल छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। जब बर वक़्त पुलिस ने पहुँच के उनको काबू कर लिया और उनको पकड़ के थाने ले आए, तो जो औरत मौका पे ही लाक हो चुकी थी क्योंकि उसे काफ़ी गहरे ज़ख्म थे छुरियों के, उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और इनको लेके फिर हम पुलिस स्टेशन आ गए। अच्छा, इन दोनों को आपने अस्पताल से गिरफ्तार किया, तो ये खुद ही कत्ल करने के बाद या ज़ख्मी करने के बाद लाश को उठा के खुद ही अस्पताल लेके, इसके पीछे क्या मकसद था कि वो घर से बाकी सारे फरार हो गए, क्योंकि इसका जो खामद था वो बाद में पता में चला कि वो बच्चों को लेके फरार हो गया। अच्छा, बच्चों को लेके चला गया? 3 बच्चे थे। इब्राहिम खामद का नाम है, वो तीनों बच्चों को लेके फरार। और जब ये वक़ुआ होता है, बच्चे घर पे थे उस वक्त, बच्चों के सामने वक़ुआ होता है, बच्चे छोटे हैं, उनकी उम्रें छोटे बच्चे हैं, 12 साल तकरीबन शादी के 12 साल हो गए, 10-11 साल के बच्चे, 11 साल के अराउंड बोर्ड तीनों बच्चे थे। अच्छा, तो वो खामद लेके चला गया। घर में बाकी खवातीन भी मौजूद थी, लेकिन वो सारी गायब हो गई। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि डेड बॉडी हॉस्पिटल छोड़ के हम भी भाग जाते हैं।
जाहिर है आपने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, थाने लेके आए, इन्होंने क्या बताया? ज़रा खुल के नाज़रीन के लिए उनके सामने रखें कि घर पे उस वक्त कौन कौन था, किस बात पे कोई बहस हुई, लड़ाई हुई? क्योंकि ये पता ये चला है कि इनमें पहले भी अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। जो खावंद है वो मंशियात का आदी था, घर में नशा करता था, नशा करता या बेचता था? बेच के तो कन्फर्म, क्योंकि यहाँ वो कम रहता था, यहाँ पे कम बताया कभी कभी आता था। कहाँ पे रहता था? पता नहीं, नामालूम। घर से बाहर रहता घर से था? बाहर गायब रहता यानी था। बीवी घर पे रखी हुई है, वो बच्चे पाल रही है, वो गुजारा कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि वो जो है लड़की वो अपने घर वालों से पैसे मंगवा के इस्तेमाल, घर वालों से पैसे लेके आती थी, वो इस्तेमाल अपना घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, बच्चे पालने। और इसी बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था, या को बचाव? इसी बात पे, क्योंकि वो नशा करता था, केयर नहीं करता होगा, जिस वजह से इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में झगड़ा रहता था। ससुरालियों ने बहू पर किए थे छुरियों के कारी वार। खातून के कत्ल के बाद खावंद तीनों बच्चों को लेकर हो चुका था फरार। 2 मुलजिमान हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस खातून के ससुर मौजूद हैं जो मकतूला हैं, और एक देवर मौजूद है। जो खावंद है, जो मरकज़ी किरदार है, वो भागा हुआ है। वो बच्चों समेत और घर की जो दूसरी ख़वातीन हैं उन्हें लेके घर से भाग गया। ये बताया जा रहा है कि मानसहरा से, चूँकि इनका ये इलाका है, आबाई इलाका है, ये वहाँ पे भाग के चले गए। बहरहाल ये जो 2 मुलजिमान हैं, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, घर में किस बात पे तनाज़ात रहते थे, घर में किस बात पे नोक झोंक होती थी, जो बात यहाँ तक पहुँची, नौबत यहाँ तक पहुँच गई और उस खातून को, निहत्ती खातून को, 3 बच्चों की माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ससुर हैं और देवर हैं। ससुर से सबसे पहले बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? ताज मलिक मेरा नाम है। क्या काम करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। जी जी। तो जब ये वक़ूआ हुआ आप घर पे थे? जी जी। घर पे और कौन कौन था? और बच्चे थे सारे। बच्चे थे? जी जी। आपकी जो बहू है उसके बच्चे थे? जी जी। और कौन था? ख़वातीन कौन थी घर पे? ख़वातीन भी थी? सारे ख़वातीन सब घर में थे? यानी मैं जानना चाह रहा हूँ ना, कौन कौन लोग थे घर में? हमारे सारे अफराद हैं। ख़वातीन जो थी उनका क्या रिश्ता बनता है? घर में कौन कौन था? घर में मेरा वाइफ था, मेरा बेटी था। ठीक है। और मेरा जो आपकी बेटियां भी थी, आपकी जो वाइफ हैं वो भी थी, आपकी बीवी भी थी, सब घर में थे? सब घर में थे। सबके सामने ये वक़ूआ होता है? वो ये है कि तारिकी था, मेरा उसका लड़ाई हो गया। किसका? आपका आपकी बहू के साथ लड़ाई होगी? किस बात पे? बात इस पे था कि उस 3-4 दिन पहले उसका बच्चे ने रोज़ा खा लिया था, तोड़ा था, तो मैंने उसको रोज़ा तोड़ा था? जी जी। मैंने मजाक, आपके पोते ने? जी जी। आपका पोता लगा ना? जी, उसका जी, बच्चा? जी, जी। आपका पोता लगा, आपके पोते ने रोज़ा तोड़ लिया। कितनी उम्र है उसकी? उसके तकरीबन 9-10 साल है। 9-10 साल है? जी जी। अच्छा, रोज़ा तोड़ लिया, फिर क्या तो हुआ? मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था 3-4 आपने इस बात पे उसे थप्पड़ मारा? जी जी। तो इसने एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया इसने? एक्शन रोज बरोज और साथ बहस अपनी कर नाराजगी का इजहार किया, बहस का इजहार किया? जाहिर है वो माँ थी ना, उसे इतना हक तो था कि वो बहस करती, वो कहती कि आपने गलत किया। गलत को गलत कहने का हक तो है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं ना, माँ का दिल तो और होता है। मैं भी ससुर हूँ, मुझे तो इतना हक था। चलो जो भी हो गया तो अजाब आ गया। अच्छा, बहरहाल उसने क्या कोई बहस की? ये कहा होगा गलत किया आपने? हाँ, क्यों इस तरह कर लिया? मैंने बोला मेरा पोता है, मैंने मार लिया तो मेरा भी हक बनता है। तो इसमें बड़ी आम सी बात है, घर में इस तरह की बहस आम होती है। फिर क्या इस बात आगे कैसे बात बढ़ी? बात इस तरह बढ़ी, तो रोज में जब आ रहा था तो इफ्तारी के टाइम उसने ये बहस कर रहा था, क्यों किसको इस तरह मारा था, क्योंकि उसको पहली दफा हाथ उठाया था आपने? जी जी। उससे पहले कभी हाथ नहीं उठाया? नहीं, क्योंकि इसका दिल चाहता था कि मैं अपने माँ के घर चले जाऊँ। वो पहले भी गया था उधर। वो पहले जो अपने माँ के घर गई थी, क्यों गई थी? वो भी नाराजगी हुआ था। किस बात पे? तो उसका अपना शौहर से लड़ाई हो शौहर रहा के था। साथ? शौहर के साथ लड़ाई। शौहर काम क्या करते हैं? वो कभी मोबाइल करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। उसका नशा भी करता है? पता नहीं, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, उस टाइम फिर इसी बात पे बात हुई, 3-4 दिन गुजर गए थे, रोज ये बात कर रही थी या ताना दे रही थी कि जी बच्चे को क्यों मारा? जी जी जी। फिर उस दिन वक़ूआ क्या हुआ? वो क्या ये हुआ कि शेरी से पहले तकरीबन 12 बजे के आसपास टाइम था, तो उसने फिर ये एक बात बेस शुरू किया। मेरा दिमाग उल्टा हो गया, बस काम करते। क्या सफाक ससुर ने मामूली सी बात पर बहू पर किए थे छुरियों के वार? क्या बच्चे को मारने से रोकना बहू का था कसूर? वरसा क्या कहते हैं?
पुलिस भी कह रही है कि खामन ने ही कत्ल किया। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं पुलिस का मौक़िफ़ ये है। हाँ। फिर पुलिस से आपको तंगी की? नहीं, मुझे पुलिस से तंगी ये है कि इनको जो है ना, इनसे पूछगिछ की जाए थोड़े सख्त तरीके से। चोरी करने के बाद करता है कि मैंने चोरी की, तो बंदा जो है ना तफ्शीश क्यों करता है? अगर मैं इनसे कहूँ कि भाई आप प्लीज़ बताएं, तो ये सारी ज़िंदगी मैं पूछता रहूँगा और ये बताएंगे नहीं। तो उसके लिए एक जो नहीं, उस खामन को पकड़े, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसे पकड़ के लेकर आएंगे तो जाहिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ना इन्होंने उसको ट्रेस किया, ना नहीं, वो ट्रेस कर रहे हैं, वो ट्रेस कर रहे हैं। मैंने इस बारे में मैंने सवाल किया, वो बिल्कुल जवाब भी उन्होंने दिया, वो ट्रेस कर रहे हैं और जल्दी आपका जो मेन मुलजिम है वो पकड़ा जाएगा। वालिदा मौजूद हैं जी, बुजुर्ग हैं। माँ जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बेटियाँ आपकी माशाल्लाह साथ हैं? 7 बेटी हैं। बेटियाँ तो ज़ाहिर जितनी भी हों सबसे मोहब्बत तो वैसी होती है। मोहब्बत वाली बेटी भी है हमारे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत है इससे? मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा बेटी के साथ बड़ी जाती हुई। क्यों कत्ल किया? कुछ भी नहीं है, बाबा से पूछो। कोई कसूर था बेफजूल रोटी 15 दिन उसका घर रोटी खाई, 12 साल में खुद का रोटी खिलाते हैं। और वक्त इसको यहाँ से भेजते थे? भेज देते, पैसे भेजते थे? पैसे जब से भेज शादी देते हुई? जब से शादी हुई। कुरान कसम मैं कहता हूँ, हमारे बेटों ने अच्छा, आप उसका लोग दे भेजते तो थे? सारी दुनिया से पूछो। अच्छा। तो इसने 15 दिन बाबा ने रोटी खिलाया तो मेरे बेटी ने कत्ल कर माँ जी दिया। जब वो उस अभी भी मुझे उसने किया, परसों फोन आया से कह जब मारते थे वो घर आती थी तो आप जाने क्यों देते थे? जाने नहीं, बेटी घर बचाते बचाते उसकी जिंदगी खत्म बच्चे कर ले दी। गया और कह रही अम्मी मेरी बेटी बड़ी बड़ी है, चल मैं थोड़ा सी गुजारा करूँगी, 12 बच्चे बड़ी होंगी तो मेरे पास टाइम आएंगे। इस वजह से वह बच्चों की वजह से चली गई। मां के मुताबिक राबिया बच्चों की वजह से तशद्दुद सहती थी और घर बसाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन ससुराल वाले जुल्म की इंतहा करते थे। दिमाग उल्टा हो गया तो फिर क्या किया? फिर उसको चुरिया मारा, अजाब आ गया, चुरिया मारा उसको। यानी आप उसने दोबारा वो बात की, वो बात आपको नागवार गुजरी, इस बात पे आपने छुरी निकाली और अपनी बहू को, आपकी बेटी की तरह थी? बिल्कुल नहीं, बेटी की तरह तो खैर होती तो इस तरह का कदम ना उठाते ना। वो बेटी नहीं थी, वो बहू थी, इसलिए मारा उसे। एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रोज़ा है। नहीं, रोज़ा तो है, कोई बात नहीं है, रोज़ा मेरा भी रोज़ा है। जी जी। आपने जो काम किया ना वो उसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आपने को बिल्ली का बच्चा नहीं मारा ना, एक इंसान को कत्ल किया, अपनी बहू को कत्ल किया, ऐसे ही अपने पोते पोतियों की माँ को कत्ल किया। ये कोई छोटा कदम तो आपने नहीं उठाया? सही बात। कि यह छोटा कदम उठाया? नहीं, छोटा नहीं, छोटा होता था तो इधर सिर्फ इतनी सी बात पे कि बहू ने मुझे पूछा क्यों है और छुरी निकाल के मार दी। बस आपसे कोई नाराज हो किसी बात पे, कोई बंदा उठे आपको जाके कत्ल कर दे इस तरह से, आप पे हमला कर दे, बस उसका कसूर ये था वो औरत थी, बस ये हो गया। कमजोर थी, औरत थी और इसलिए कत्ल कर दी? नहीं, कमजोर नहीं या था। ये कत्ल आपके बेटे ने किया, उसके खामद ने किया और ये कत्ल अपने सर पे ले लिया? नहीं, कत्ल पुलिस तो यही कह रही है। नहीं, मैं नहीं। क्यों? बस क्योंकि मैंने जवाब दिया। तो घर में और कोई भी नहीं था, किसी को गैरत नहीं है, किसी ने नहीं बचाया? ये भागने में आया तो उस वक्त इसका काम खत्म हो गया। अच्छा, एक आधी छुरी मारी? कितनी छुरियां मारी? 2-3 लगी थी। टोटल कितनी छुरियां, कितने वार किए? उसके पेट पे वार है, उसकी छाती पे वार है? हाँ, इसकी इधर मारा है, इधर 3 जगह मारा। आप बारिश आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे वालिदैन मेरे वालिद की उम्र के बराबर हैं, आप मेरे से सवाल करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं इस तरह के सवाल करूं, लेकिन आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ? रिक्वेस्ट करता कोई उस वक्त आपको कोई एहसास से शर्मिंदगी नहीं हुई? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रिक्वेस्ट, ये एक औरत है, ये मेरे बच्चों की तरह है, मेरी बेटी की तरह है। दिमाग उल्टा हो जाता है ना। क्यों उल्टा हो जाता है? बस क्यों का जवाब मैं नहीं कर सकता। नहीं, कैसे? एक इंसानी जान आपने ली है ना, कुछ छोटा मोटा जुर्म तो आपने नहीं किया, कुछ चोरी नहीं की, कुछ और नहीं किया आपने। इस इंसानियत का, इस ज़मीन का सबसे बड़ा जुर्म है 302 कत्ल करना, वो जुर्म किया आपने। आप कह रहे हैं मेरे से सवाल भी ना करें, मेरे से वजह भी ना पूछें। मैं अल्लाह ताला की भी गुनहगार हूँ, उसकी भी हूँ, गवर्नमेंट की भी हूँ। सज़ा मुझे तो आना है, सज़ा मुझे कबूल, उसका सज़ा मैंने भुगतना है। मैंने जो किया उसका सज़ा मैंने भुगतना है। बस आपने अकेले नहीं किया? अभी आप कह रहे हैं कि आप रोज़े से हैं, रोज़े की हालत में आप ये कह रहे हैं कि आपने कत्ल किया, आपके बेटे ने, रहीम ने, जो आपकी बहू है उसके खामद ने कत्ल नहीं किया? नहीं। वो मौके पे था? मौके पे था। हाँ, तो वो क्यों भाग के चला गया? कत्ल भी आप करें, उसकी लाश को भी आप उठाएं, अस्पताल भी आप लेके जाएं, और उसने अगर कुछ किया ही नहीं, वो भाग के क्यों चला गया घर छोड़ के बच्चों को लेकर? उसका अपना दिमाग नहीं, कोई दिमाग अब बताएं ना, कोई लॉजिक, कोई रीजन, को वजह तो होती है ना। वो अगर उसने कत्ल नहीं किया तो वो क्यों भागेगा? उसके ऊपर पहले क्यों अपने आप क्यों अपने सर पे ले रही हैं कत्ल? उसके ऊपर पहले भी उन लोगों के साथ लड़ाई हो रहा था। जाहिर है वो पहले भी उसके साथ ज्यादती करता था, उस खातून के साथ ज्यादती करता था, पहले भी लड़ाई झगड़ा था। लेकिन अगर उसने कत्ल नहीं किया
उसे तो ये चाहिए था कि वो वहाँ पे खड़ा होता, वो अपनी बीवी के खून का हिसाब लेता, वो उस कत्ल का हिसाब लेता, इंसाफ लेता। वो भाग के चला गया और आप कह रहे हैं कि मैंने कत्ल किया और आप खुद ही उठा के लेके गए थे अस्पताल। को बात समझ में लगती है किसी को के दिमाग में ये बात आती है? जब उस वक्त दिमाग उल्टा होता है, फिर मुझे देखे कि मैंने क्या किया। मान लिया जो आप कह रहे हैं, आपको पूरा हक है जो मर्जी के, आपके बेटे का कोई कसूर नहीं है, तो वो भाग के क्यों चला गया? वो इलाका छोड़ के घर वालों को लेके भाग के क्यों चला गया, बच्चों को लेके चला ये गया? उसको पता। अजब मामला है। अगर ससुर ने कत्ल किया और देवर भाभी को अस्पताल लेकर गया तो फिर खावंद क्यों हुआ फरार? क्यों देवर को लगी हैं हथकड़ियां? वरसा किसको ठहराते हैं कसूरवार? बस मैं सब चाहती जिस लोग को उसको चपेट लगी है नुसी पूछे कि लोग कह रहे ताड़ी आ जाओ, ताड़ी में क्या है? ताड़ी में इंसाफ मिलता तो मैं जाता हूँ ना। मैंने कितना अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैंने कितना टेलीफोन किया कि आज जो हमारा बेटी को खतरा है, आज जो कितना दफ़ा खाली कमरे में इसको बंद कर दिया, कह रही मैं तो नहीं रामंडी ले जाऊँ, मैं तो नहीं करूँ, मैं तो नहीं करूँ। तो मैंने फ़ोन किया पुलिस वालों की, पुलिस वालों मेरे पास रिश्वत नहीं है जो मैं तानों वालों को दे दूँ। ये बच्चे अपने बच्चे सामने के, मेरे साथ बच्चे हैं सामने। अब आप क्या चाहती हैं? इन मुल्जिमान के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिले? ये इसको दे दो, फांसी उसको दे दे, और इसने इसको कत्ल बंदे किया? ने उसके बहुत खामन ने बने। कत्ल किया? इसने सारे रल मिल के छोटे सबने बड़े मिलके चार सबको भाई फांसी है, होनी चार चाहिए। भाई है। मैं कह रही सबसे फांसी हो जाए, लेकिन वरासा के मुताबिक ससुराल का हर फर्द मुल्जम है, हर फर्द कत्ल में मुलव्विस है, सबको सजा मिलनी चाहिए। गौर से सुनिए मुल्जमान क्या कहते हैं। किसने किया था राबिया का कत्ल? हम में से किसी को एहसास नहीं है कि एक इंसान एहसास है। एक बात मैं आपको बताऊं, तो फिर सच नहीं बता रहे। ये बात किसी को समझ लगेगी? सच क्या है? फिर सच नहीं बताना। नहीं सच तो बता दिया। क्या सच बताया आपने? वो पकड़ा जाएगा, वो आगे सब वो कुछ तो उसने आ ही बताएगा। जाना है, उसने आ आ ही जाएगा ना, जाना। वो सब आ कुछ जाएगा, बताएगा। वो कोई मसला नहीं, फिर आ जाना। जब वो कहेगा कि मैंने कत्ल किया, क्यों बचा रहे हो उसे? नहीं हम बचा रहे, नहीं बचा रहे। अस्पताल जब लेकर गए तो वहाँ पे तब तक उसकी कुछ सांसें बाकी थी रास्ते में, या बस खत्म हो चुकी? बस कोशिश की, लेकिन बस नहीं रहा। अस्पताल जैसे उसको लगवाया तो उसके बाद मरहूम उसकी हालत। आपको कत्ल करने की फौरी बात एहसास हो गया क्योंकि आप दोबारा खुद अस्पताल लेके गए? जी जी जी। जैसे वो खून निकला, उसकी जान निकली, पूरा एहसास हो अगर गया? मैं फांसी भी हो जाऊँ, मुझसे गलती हो गया है तो ये जो भी हो जाए तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा इस तरह। नहीं छोड़ेंगे? हाँ, वरना उसको उधर घर पे भी छोड़ सकता आपके था। बेटे ने, आपके बहू का जो खामद है, आपका बेटा रहीम जी, है, जिसकी बीवी थी, उसने आपसे कुछ नहीं कहा ये आपने क्या किया? नहीं कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये था कि मैं नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। ये बड़ा जरूरी सवाल है। उसने कुछ भी नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? नहीं। क्यों? इसका मतलब है वो भी शामिल था फिर इसमें? बस नहीं जानता है। ये है कि वो जब गिर पड़ा तो हमने उसको छोड़ भी सकता था, हम भाग भी सकता था, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला जो भी हो जाए, कुछ भी हो लेकिन जाए। नहीं, आपने अच्छा काम किया। मैं फांसी ये आपने ज़ाहिर इंसान होने का सबूत है, ये आपने अच्छा काम किया। मैं फांसी भी आप हो लेके जाऊं गए। तो मुझे मंजूर है। क्या बूढ़ा बाप बेटे को बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम खुद पर ले रहा है? और अगर ससुर ने बहू को कत्ल किया है तो बेटा क्यों हुआ है फरार? पुलिस किसको कसूरवार ठहराती है? खामद और बीवी के दरमियान झगड़ा होता था, या जो घर में दूसरे अफराद हैं, ससुर, सास, देवर, सबके जब साथ झगड़ा ज़ाहिर है खामद के साथ होता तो वो खामद की फेवर में, बाकी भी उसके साथ। नहीं, खामद तो चूंकि निकम्मा था, निकट्टू था, कुछ करता नहीं था, तो घर वाले उल्टा इस औरत की फेवर करने के, जो कि घर से लेके आती थी, अपने बेटे की, अपने भाई की फेवर करते थे। अपना बेटा किसी को भी बुरा नहीं ना लगता, चाहे वो निकम्मा भी हो। अच्छा। बुरी तो सिर्फ औरत ही लगती है जो बुराई होती है, हालांकि वो बन के इनकी बात बेटी तो आती है, लेकिन वो बुराई होती है हमेशा। ठीक है, यानी सबके दरमियान झगड़ा होता था। उस दिन भी, उस रात भी यही हुआ? उस रात भी यही झगड़ा हुआ और ये तैश में आ गए और इन्होंने छुरियों के वार करके उसे बेचारी को। नहीं, घर में खवातीन भी थी, घर में और लोग भी मौजूद थे, किसी ने भी इन दरिंदों को रोकने की कोशिश नहीं। ये सारे मर्द मिलके उस अकेली निहत्ती औरत पे छुरियों के वार कर रहे थे और किसी ने रोका? ऐसे ही लगता है कि किसी ने नहीं रोका ही नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकता तो बचत हो जाती, नहीं रोका तो उसे इसी बेदर्दी से कत्ल किया। और उसके बाद ड्रामा करने के लिए इन्होंने लाश उठाई, ससुर ने और देवर ने हॉस्पिटल छोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश में थे तो वो हमारे थे चढ़ गए। अच्छा, वो अब जो खामद है वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका? नहीं, वो नहीं। क्यों? कहाँ पे चला गया? कहाँ भाग गया? मानसरेली साइड से, ये पीछे के रहने वाले हैं। मानसरेरा अपने आबाई इलाके में चला गया, बच्चों को लेके। घर में जो खवातीन थी उन्हें भी लेके चला गया? सब गायब है सब। तो टीम एक इन्वेस्टिगेशन की रवाना की हमने, इंशाल्लाह उसे भी जल्द पकड़ेंगे। इसमें जो आला कत्ल इस्तेमाल हुआ है, छुरी घर की है कोई?
हाँ, घर से छुरी पास ही वो ओपन टाइप किचन है, वहीं से उठा के तो उसी से। ये बड़े ज़्यादा वार किए होंगे हमारे सब, जो ज़ाहिर है कि वो अपने जख्मों के ताब ही नहीं ला सकते। काफ़ी ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई। कहाँ, जिस्म के किस हिस्से में वार हुए? पेट पे और छाती पे लगी है फायर। पेट पे, छाती पे ये ज़्यादा लगी वार इसकी। और एक ही छुरी इस्तेमाल हुई है ये ज़्यादा? मौके पे एक ही मिली है, मे बी बाकियों ने पकड़ा और बाकियों ने पकड़ा। अब जो मुल्जिमान आपने पकड़े हुए हैं, गिरफ्तार हैं, जो वो क्या कहते हैं कि क्या बकवा हुआ है और किसने कत्ल? ये तो जो वालिद है इनका, ताजुल मुल्क, बूढ़ा आदमी है, वो तो कहता है जी मैंने मारा, लेकिन वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वजह भी बताता होगा कि ये वजह, मैंने इस वजह से मारा। वजह ये कि लड़ाई हो गई थी जी, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका जी, तो मेरे बस में नहीं रहा, मैंने इसे मार दिया। हालांकि ये कोई वजह बाप बूढ़ा है, अपने बेटे को, उस नशेई बेटे को, निकम्मे बेटे को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बेटों को बचाने के लिए, दोनों बच्चों को मैं अपने सर पे ले लूं, इनको बचा लूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो तफ्तीश में हर चीज़, ये तो जाहिर है जब आप उसे पकड़ेंगे, बाकी मुल्ज़िमान पकड़ेंगे, हम सबको जाहिर है उनकी क्रॉस चेकिंग होगी, सबके बयानात को चेक किया जाएगा, क्या इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा, फिर ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा, और जो कसूरवार हैं उन्हें लाजमी सजा। सरे दस्त आपकी नज़र में खामद इसमें कसूरवार है, जो भागा हुआ है, जिसने कत्ल? 100%। पुलिस के मुताबिक शौहर ही कसूरवार है, उसी ने अपनी बीवी को किया है कत्ल। वरसा ऐसा इंसाफ चाहते हैं जो इंसाफ के तमाम तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो, जालिम को सजा मिले और सच्चाई सामने आए। ऐसे सफाक ससुरालियों को जब सजा मिलेगी तो ही वरसा को आएगा करार। इसी के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।